Hello class 5. Now continuing the same preview exercise 9 from question number 4. 4 क्या कह रहे बेटा? Find the LCM of. LCM फाइंड आउट करना है. फर्स्ट नंबर देखिए, LCM हमें फाइंड आउट करना है 80, 128 और 144. ये 3 नंबर्स है, इनका हमें LCM फाइंड आउट करना है. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. तो इस तरीके से राइट कर लेंगे पहले हम और स्टार्ट करेंगे 2 से. देखिए एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हम इनको 2 से डिवाइड करके लिखेंगे. जो डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज़ राइट कर देंगे. चलिए देखिए, देखते देखते समझिए. 2 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे सबको. तो पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 40 टाइम में. 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 64 टाइम में. और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. ये हो गया. अब ये देखिए, इन तीनों में से भी ये तीनों जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. अब 2 2 जा 4, 20 टाइम में. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ना. 7 में से 6 क्या बचा? 1. तो 1 और 2 12, तो 2 6 जा 12. अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2, ये हो गया 10 टाइम में. 2 1 जा 2 ना. 3 में से 2 गया 1, 1 और 2 12 हो गया. तो 2 6 जा 12. 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 करेंगे 1, 1 और 6 16, तो 2 8 जा 16. फिर 2 से करेंगे. देखिए जब तक 2 से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड करते जाएंगे. ठीक है. 2 5 जा 10, फिर कितना होगा? 2 8 जा 16, 2 9 जा 18. अभी भी देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? 8. इसीलिए अभी भी फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे. 5 नहीं होगा तो 5 को वैसे ही राइट कर दीजिए. मैंने बोला था नहीं होगा तो राइट कर देंगे. 2 4 जा 8, और ये भी नहीं होगा डिवाइड 2 से, तो इसको एट इज इट राइट कर दिया हमने. फिर देखिए अभी भी 2 से हो रहा है तो फिर 2 से ले जाएंगे. ये नहीं होगा, इसको राइट कर दिया. 2 2 जा 4, और ये भी वैसे राइट कर दिया. अभी भी 2 से हो रहा है डिवाइड, करेंगे. ये हो गया 5, ये हो गया 1, और ये हो गया 9. तो कहने का मतलब तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि लास्ट में हमें 1 ना मिल जाए. तो अब देखिए, अब तो 2 से होगा नहीं. अब 3 से करते हैं तो 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 से डिवाइड होगा. 5 नहीं आता है तो 5 को राइट कर दिया. ये 1 और ये 3 3 जा 9. ठीक है. अब फिर एक बार हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो ये नहीं होगा. 5 इसको राइट कर दिया. ये 1 हो गया, और 3 1 जा 3. यहाँ में भी 1 आ गया हमारा. अब हम किससे डिवाइड करेंगे? अब हम डिवाइड करेंगे 5 से. अगला प्राइम नंबर 5 है, 5 से डिवाइड करते हैं. तो ये हो गया आपका 5 1 जा 5, 1 1. तो लास्ट में हमको 1 1 1 मिल गया. तो याद रखिएगा एलसीएम निकालने के वक्त कि आप तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हमें लास्ट में 1 1 1 न मिल जाए. तो चलिए अब हम इसका एलसीएम देखते हैं. तो राइट करेंगे एलसीएम ऑफ किसका? 80, 128 एंड 144. क्या हो गया एलसीएम? अब देखिए कितने टाइम 2 है? 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, किधर 7 टाइम. तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 2 हो गया. इसके बाद 3 इंटू 3 और 5 है इंटू 5. अब हमें क्या करना है? अब इन सब का हमें मल्टीप्लाई करना है. ठीक. तो इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं. ये 2 1 जा 2 हो गया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 करते हैं तो आएगा 64. तो 4 2 जा 8 और सिर्फ 128. इन सब का मल्टीप्लाई करने पे हमको मिला 128. सारे 2 का मल्टीप्लाई करने पे 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 हो गया. ठीक है. 9 5 जा 45 हो गया. क्लियर है? समझ में आ रहा है? पहले 2 का सारे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 करेंगे तो
4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, 128 आ गया। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, ये हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 45 इंटू 128 कर लेते हैं। चलिए हम लोग साइड में कर लेते हैं, 128 इंटू 45, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। 5 8 जा हो गया 44, 5 2 जा 10, 4 14 और 5 1 जा 5 + 1 6 और 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 3 11 का 1 कैरी 1, 4 1 जा 4 + 1 5। सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या क्या 0 4 2 6 5 1 6 + 1 7 और 5, तो ये हुआ आपका 5760। तो कितना एलसीएम आया 5760, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है क्लास, बहुत ध्यान से और बहुत समझ के करिएगा। चलिए हम लोग अब अगला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन 4 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट है क्या, देखिए बी है फाइंड द जीसीएफ ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। जीसीएफ फाइंड करना है, तो हम लोग जीसीएफ फाइंड करेंगे थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्या है भाई, 68 85 102। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है जीसीएफ यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम में क्या करते थे, हम सभी नंबर्स को इस तरीके से डिवाइड करके फाइंड आउट करते थे। ठीक है, और ये जो आया है आपका साइड में, इनको हम मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करने पे हमें एक नंबर मिलता था 5760, तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि 5760 ये एक ऐसा नंबर है जो कि 80 से भी डिवाइड होगा, 128 से भी डिवाइड होगा और 144 से भी डिवाइड होगा। समझ रहे हैं ना, एलसीएम इसीलिए फाइंड आउट करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ऐसा छोटा नंबर जो कि गिवन नंबर से डिवाइड हो सके। तो गिवन नंबर क्या है आपका 80, 128 और 144, ये गिवन नंबर था, तो इन सब से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा एलसीएम निकालते में। अब हमको निकालना है जीसीएफ यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए आपको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। एलसीएम में लोग मल्टीपल निकालते थे, इसने मल्टीप्लाई किया। अब आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर 2 नंबर हैं तो क्या करेंगे, और 3 नंबर हैं तो क्या करेंगे। अगर देखिए 2 नंबर हुआ तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का क्या निकालेंगे, जीसीएफ निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जीसीएफ ऑफ यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 68 एंड 85। 68 और 85 का पहले निकालेंगे। देखिए 2 नंबर है तो भाई तो कोई बात नहीं, तब तो यही प्रोसेस करेंगे। और अगर 3 नंबर हुआ तो वो भी बता रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग 3 नंबर वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन 2 नंबरों का जीसीएफ निकालेंगे। तो जीसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है। यानी बिगर नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से। तो बिगर है आपका 85, स्मॉलर नंबर है आपका 68। तो देखिए 1 टाइम में जाएगा, तो 1 टाइम में गया, ये हो गया 68, माइनस कर देते हैं। ठीक है, कितना आएगा, ये हो गया आपका 15। ठीक है, ये कट हो गया 7, तो 15। तो 15 में से 8 माइनस किया, आ गया 7 और 7 में 6 माइनस आ गया 1। अब क्या करेंगे, अब 17 से डिवाइड करेंगे। 17 से डिवाइड करेंगे किसको, 68 को। याद रखिएगा ये बात, हमने डिवाइड किया 85 को 68 से, कितना आया 17। अब ये जो 17 आया है, अब हम 17 से डिवाइड करेंगे किसको, 68 को। 17 से किसको डिवाइड करेंगे, 68 को। तो अब हम लोग 68 को डिवाइड करते हैं 17 से, तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम में 51 हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम में कितना हो जाएगा, तो 7 28 और 2 कितना हो जाएगा 68। 2 टाइम में तो अरे सॉरी 4 टाइम में, गलती 4 टाइम ले जाते हैं, तो 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4 और ये हो गया 68। तो ये आपका आ गया रिमाइंडर 0। तो देखिए 68 और 85 का
GCF यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको? 17। क्या मिला? 17। याद रखिएगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 17 से हमने डिवाइड किया और ये 68 पूरा डिवाइड हो गया, यानी रिमाइंडर हमें कितना मिला? 0। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 17 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो 17 है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCF हो जाएगा किसका? 68 और 85 का। अब देखिए क्या करेंगे, 68 और 85 का GCF कितना आया? 17 आ गया। अब हमको क्या करना है? देखिए 2 नंबर रहेगा तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 17 आ गया GCF, वो आंसर हो गया। लेकिन यहाँ 102 भी बचा है, तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हम फाइंड आउट करेंगे GCF ऑफ 17 एंड 102, यानी जो आया उसका और जो है उसका। तो हम यहाँ लिखेंगे GCF ऑफ 17 एंड 102। 17 और 102 का हम GCF फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसेस, जैसे डिवाइड करते थे वैसे ही सेम डिवाइड करेंगे यहाँ पे भी। तो अब हमें चेक करना है कितने टाइम में ये चला जाएगा। ठीक है, 102 है तो चेक करते हैं भाई। 5 टाइम में 5 7 जा 35 और 6 टाइम में 6 7 जा 42। तो 6 टाइम में अगर देखते हैं तो 6 7 जा हो गया 42 का 2 कैरी 4 और 6 1 जा 6 प्लस 4, ये हो गया 102, यानी 17 6 जा 102 और हमें रिमाइंडर मिला 0। ठीक, अब देखिए रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। अब ये जो 17 है वो GCF हो गया किसका? 17 और 102 का। 17 और 102 का GCF हो गया। अब देखिए, अब हमने GCF फाइंड आउट कर लिया तीनों का, 68 85 102 तीनों का GCF। ठीक है, तीनों का GCF कितना आया हमें? क्योंकि इन दोनों का मैंने फाइंड कर लिया, इन दोनों का फाइंड करने में कितना आया था? 17 आया था। अब 17 और 102 का फाइंड करने में कितना आया? 17 आया। तो ओवरऑल यानी तीनों का हमने जब फाइंड किया तो कितना आया? 17। तो अब हम इसको राइट करेंगे यहाँ पे, ये GCF ऑफ 68 85 एंड 102 इज कितना है? 17। याद रखिएगा बात, 2 नंबर्स का निकालना होगा तो इन्हीं 2 नंबर्स को राइट कर लेंगे और इन दोनों का नंबर का GCF फाइंड आउट करके हम इन दोनों का GCF फाइंड आउट करके हम लोग क्या करेंगे, जो आएगा वो आंसर कर लेंगे। क्योंकि 2 नंबर का रहेगा तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और अगर 3 नंबर्स का रहा जैसे कि यहाँ पे है तो पहले 2 नंबर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 नंबर का सॉल्व करने के बाद फिर हम बचा हुआ जो है 102 और जो आएगा वो उसका हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? ऐसे ही सॉल्व करेंगे GCF और LCM। तो क्वेश्चन नंबर 4, इस वीडियो में केवल क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ध्यान से समझ के करिएगा अपने कॉपी में। ओके क्लास, थैंक यू।